हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया की क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक टॉपिक जो क्लियर किए हैं वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब जो 2018 में KVS PRT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था एवरेज स्पीड से। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मेरा सेट था सेट C और क्वेश्चन नंबर था 102। आप उसमें देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट कवर टू कॉन्जिक्यूटिव इक्वल डिस्टेंसेस। एक ऑब्जेक्ट है कॉन्जिक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब डिस्टेंस हम लगाते हैं उसका A से B तक, फिर उसके तुरंत बाद एक के बाद एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने B से C तक। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव हो गए, एक के बाद एक। इक्वल डिस्टेंस मतलब दोनों इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू BC। अब विद स्पीड ऑफ V1 एंड V2, स्पीड दे रखी है उसकी V1 और V2। ये V1 से और ये V2 से कवर किया है उसने। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है। तो मैंने ये लेट किया यहाँ से यहाँ तक x है डिस्टेंस। ठीक, ये डिस्टेंस जो है x है। तो अगर मैं कोई पूरी चीज x लेके चल रही हूँ और उसको मैं डिवाइड कर दूँ दो पार्ट्स में, तो उनकी मैं दूरी कैसे लिख सकती हूँ? ये x/2 और ये भी x/2, मतलब हाफ और हाफ मिलके पूरा एक बन गया। ऐसे ही x/2 मिलके पूरा बन गया x। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास x, टोटल टाइम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। इस केस में क्या करेंगे हम? T1 और T2 निकालेंगे। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इसलिए T1 निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। तो T1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x/2 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है? V1। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है x/2, स्पीड है V1। अब इसे सॉल्व करेंगे। x/2, ये 2 जो है नीचे आ गया, इनटू में V1 इज इक्वल्स टू x/2 V1। ये T1 निकल गया। ऐसे ही T2 निकालते हैं हम। T2 के लिए डिस्टेंस क्या है? x/2। तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ लिख दिया। स्पीड कितनी है इसकी? V2, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब ये जो 2 है x/2 का, ये नीचे आ जाएगा इसके साथ, तो x डिवाइडेड बाई 2 इंटू V2। तो ये आ गया x/2V2। T1 और T2 हमारे निकल चुके हैं। अब टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? T1 और T2 को प्लस करेंगे, और टोटल डिस्टेंस तो है हमारे पास x, तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए टोटल डिस्टेंस इज x, T1 प्लस T2। x अपॉन में T1 है x बटे 2V1 प्लस क्यों लगाया? क्योंकि टोटल टाइम निकालना है मुझे। ऐसे ही T2 की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं यहाँ पर, x डिवाइडेड बाय 2V2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे? एलसीएम ले लो नीचे। 2V1 2V2 क्या हो जाएगा एलसीएम? 2V1 इंटू 2V2, राइट, यही होगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू 2V2 प्लस x इंटू 2V1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? ये मैंने x एज इट इज लिखा डिस्टेंस वाला। अब इसमें क्या क्या कॉमन है? x है यहाँ पर, तो मैं x इसको कॉमन बाहर निकाल लेती हूँ। 2V2 प्लस 2V1, 2V2 प्लस 2V1। ठीक है, और नीचे भी कॉमन जो है क्या आ रहा है? 2, और 2 को मैंने बाहर निकाला, अंदर है V1 इंटू V2।
अब देख रहे हो आप, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए मैं इसको, इस 2 को भी बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये 2 जो है ये बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2x हो गया। अंदर क्या बचा, v2 और v1। v2 बीच में साइन किसका है, प्लस का है, v2 प्लस v1, ठीक है। अपॉन में क्या वैल्यू आ रही है, 2 इंटू v1 इंटू v2। अब यही मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगी, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये जो नीचे का होता है ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाता है। तो x इंटू 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय 2x v2 प्लस v1। इतना समझ में आया। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x, तो इसको और इसको काट दो। हमारे पास क्या बचा, v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 लिख लो या v1 प्लस v2 लिख लो, बात एक ही है। तो हमारा आंसर आ गया v1। एवरेज स्पीड पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब जो आज का टॉपिक है वो है 3 इक्वेशंस ऑन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशंस। अब ये 3 इक्वेशंस क्या है, जनरली हम देखते हैं कि लिखा होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली इक्वेशंस हमने पढ़ी है, 9th 10th में देखी है। आज की इक्वेशन है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आई कहाँ से, इसको हम डिराइव करेंगे। हमें पता है एक्सीलरेशन जब हमें निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इतना सभी को पता है, पिछली वीडियो में हमने ये क्लियर किया था। फाइनल वेलोसिटी होती है v माइनस इनिशियल u, टाइम हो गया t। अब इसी को मैं सॉल्व कर रही हूँ आगे। t को मैं इधर ले गई तो ये a इंटू टी हो गया, v माइनस u। अब जब ये u भी इधर आ जाएगा तो a t लिख दो, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा u का और v एज इट इज। अब या तो इसको ऐसे लिख लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या ऐसे लिखा रहने दो इक्वेशन। इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे पहले हम इसको डिनोट कर देते हैं। ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल, ये है एक्सीलरेशन और ये है टाइम। इतना समझ में आ गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हमारे एग्जाम में आती हैं। खुद को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि बस क्वेश्चन देखो और निकाल दो। क्वेश्चन है हमारा, अ स्कूटर acquire a velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds just after the start. Calculate acceleration. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है अभी वो लिखती हूँ मैं। जब तक लिखोगी नहीं कि क्या क्या गिवन है तब तक थोड़ा टिपिकल सा बन जाता है क्वेश्चन की क्या सॉल्व करना है, क्या क्या दे रखा है। इससे बढ़िया अपना आसान सा मेथड लो। वेलोसिटी दे रखी है कि स्कूटर की कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर मैं ये स्टार्ट ना पढ़ूं, सिर्फ ये पढ़ूं कि स्कूटर की वेलोसिटी है 10 सेकेंड्स में, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, वो हमेशा ध्यान में रखना
कि कोई भी अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, स्टार्ट होके फिर आगे बढ़ता है कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, तो वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u बोलते हैं, वो क्या होती है वहाँ पर 0। ठीक है, क्या होती है वहाँ पर 0। तो इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि जो स्कूटर है उसकी इतनी वेलोसिटी है इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद, यानी कि स्टार्टिंग पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। u हमें पता लग गया स्टार्ट के वर्ड से कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। जो दूसरी वेलोसिटी है वो ऑब्वियस सी बात है फाइनल वेलोसिटी होगी, तो उसको मैंने डिनोट किया v से 36 किलोमीटर पर आवर टाइम दे रखा है। 3 चीज़ें दे रखी हैं। अभी हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमारे पास इसमें v है, u है, t है। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो आराम से इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन इस एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और जो टाइम है वो सेकंड में है। तो हम इसको चेंज करेंगे सेकंड में, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम निकाल रहे हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए हर किसी चीज़ की, वेलोसिटी की, टाइम की, एक्सीलरेशन की एक ही उसमें आनी चाहिए। जैसे मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में ही सब कुछ आना चाहिए। तो हम इसको सेकंड्स में निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, 36 किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में क्या करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब पर आवर यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम जो है डिवाइड हो रहा है। आर को इसलिए मैंने ये वाला डिवाइड का साइन लगा दिया। जो आर है उसको चेंज करना है मेरे को सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 इतने सेकंड होते हैं। अब ये जो पूरा बना है मेरा, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना लंबा नहीं खींचना है तो सीधा 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका वो भी मीटर पर सेकंड में ही आंसर निकलेगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटते हैं पहले, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड, और ऐसे ही इसको, ये भी आया 10 मीटर पर सेकंड। ये जस्ट आपको मैं शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। अगर इतना लॉन्ग वे में नहीं जाना तो सीधा 5/18 से आप उसे मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा v निकल के आ गया है 10 मीटर पर सेकंड का। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। v है हमारा 10, u है 0 प्लस a हमें नहीं मालूम, t है 10। ये तो 0 का हटा दो इसे, और ये यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन निकल के आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं कि अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। एक मूविंग ट्रेन है वो रेस्ट पर आने वाली है 20 सेकेंड्स में, यानी कि कोई चलती हुई ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है वो रेस्ट पर आने वाली है, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, रेस्ट मतलब 0। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करना है। v कैसे पता लगा, क्योंकि वो चलते हुए रेस्ट पर आ रही है, इसलिए जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये कई बार बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते जब रेस्ट पर आ जाए तो वहाँ पर उसका v होता है जो 0 हो जाता है। तो वही यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है। u हमें फाइंड करना है। रिटार्डेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। रिटार्डेशन मतलब कि जो उसका एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है। ये पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्वेश्चन है एक्सीलरेशन देगा आपको, बट क्या देगा वहाँ पर कि अगर उसकी कोई वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसका चेंज में डिक्रीज की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर रिटार्डेशन होगा, यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो
नेगेटिव टर्म्स में यूज करेंगे हम उसे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है वहां पर, जो भी आप उसकी वैल्यू पुट करोगे वो माइनस में पुट करोगे, -2 हम वैल्यूज की पुट करेंगे। u है नहीं हमारे पास, a है, v 0 है और टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड्स का। वही अपना जो इक्वेशन है उसी में डालेंगे हम, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, v 0 u फाइंड करना है, a है -2, t है 20, u एज इट इज रहेगा, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इनटू में 20, ये आ जाएगा 40 u, दैट इज u इज इक्वल्स टू में 40 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, स्लाइड करना स्टार्ट करती है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब u है उसका 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, उसके रेट ऑफ चेंज जो है डिक्रीमेंट की तरफ जाता है विद 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है एक्सीलरेशन की, तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करने से पहले क्या याद रखना है कि उसको पॉजिटिव पुट करेंगे या फिर नेगेटिव, तो इसमें क्या लिखा है डिक्रीज, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन की तरफ जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या पुट करेंगे हम इसमें -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सीलरेशन है। डिक्रीज हो गए, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, उसने बोला है इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलते चलते घटती जा रही है उसकी वेलोसिटी, और घटते घटते क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और ये हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसने टाइम पूछा है कि कितना टाइम लगेगा बॉडी को स्टॉप होने में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो उसको 0 करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से हमने v भी निकाल लिया कि v जो है हमारा 0 है। हमें निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है, अब वही हमारी इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, v है हमारा 0, u है 0.5 प्लस a है -0.05 इंटू t, जो हमें फाइंड करना है। अब इसको इधर ले आओ, u को, ये हो जाएगा -0.5, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का रहेगा और t, यहाँ से आपका t निकल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम, 5 से 5 गया तो t आ गया आपका 10 सेकेंड्स, ये आपका आंसर निकल गया। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चंस आए, मतलब उसको आपको इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू, पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या हम उसमें नेगेटिव पुट करेंगे, क्या पॉजिटिव पुट करेंगे, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, आराम से सॉल्व हो जाती हैं। 9-10 का सिलेबस है अपना, ऐसा भी नहीं है कि 11-12 की फिजिक्स पूछी हो, सभी ने पढ़ रखा है 9-10 में, तो बस एक रिकॉल करने की ज़रूरत है कि हम रिकॉल करें और आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं।